जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के क्वेश्चंस। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। तो अगर आप चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। क्यों? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा आज आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था। जो अभी तक नहीं देखे या जो अभी तक इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किए हो, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखो, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या था, इसमें कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यूज करने वाले हैं और किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया है। तो बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको T19 मीन्स Tn का वैल्यू दिया हुआ है। Tn फर्स्ट क्या है हमारा 19, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 52। ठीक है, और हमको Tn का फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आप लोगों को लर्न कराया था। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने Tn की जगह T19 का वैल्यू कितना है 52 और उसके बाद लिखा फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने जो n का वैल्यू है हमारा 19 वो पुट किया, तो हमको कितना मिला a प्लस 18d इक्वल्स टू 52। ये हमारा क्या होता है इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा T38 का वैल्यू कितना है 128 मीन्स Tn इज इक्वल टू 128। फिर से इसी फॉर्मूले के अंदर हम लोग n का वैल्यू रखेंगे कितना 38, तो हमको एक सेकंड इक्वेशन मिलेगा a प्लस 37d इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को मालूम अगर हमको दो इक्वेशंस मिला है तो हम लोग उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिखेंगे। मैंने इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिखा और उसको क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो हमको क्या मिला d का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा 4। अब जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में फर्स्ट चैप्टर में किया था कि हम लोग x या y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे और उसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख देते थे। सेम वही चीज हमको यहाँ पे भी करना है। जैसे कि हमको d का वैल्यू मिला है तो d का वैल्यू हम लोगों ने कहाँ पे पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। 1 के अंदर डाला तो हमको a का वैल्यू कितना मिला -20। ठीक है, यहाँ तक इजीली में सबको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। अब बढ़ते आगे, हमको एक और फॉर्मूला है इसके अंदर Sn का फॉर्मूला। Sn मतलब Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो भाई, ये फॉर्मूलाज याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं रहेगा तो आप आगे सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो ये अभी भी बता दे रहा हूँ, टाइम है, लर्न करके रख लो। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56, तो 56 मैंने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 2 और यहाँ पे भी n का वैल्यू 56 मैंने पुट किया। बाकी a का वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है -20 मैंने वो लिख दिया और d का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, वैल्यूज पुट कर किया और उसके बाद जब हम लोग सॉल्व किए तो कितना मिला हमको 28 इंटू 180 यहाँ पर। तो हम अगर Sn का वैल्यू देखेंगे तो हमको कितना मिल रहा है 5040, बट हमारा Sn क्या है, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 56। तो S56 का वैल्यू कितना मिलेगा 5040। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर ये आपको क्वेश्चंस आएगा तो नियर अबाउट 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना। अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमको a का वैल्यू दिया हुआ है 4, d का वैल्यू भी दिया है 4, Tn का वैल्यू कितना दिया 136। हमको क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यूज को पुट किया, कट करेंगे तो n का वैल्यू कितना मिलेगा 34। फिर से Sn का फॉर्मूला लगेगा जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। अब Sn का फॉर्मूला लगा तो वहां पे हमको n का वैल्यू मिल गया 34। बस n का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू पुट करो और d का वैल्यू पुट करेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा Sn का 2380। तो बहुत ही ईजी है ये। अगर आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम्स में तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चंस है, तो आपको एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरी मैन या एवरी स्टूडेंट्स परफेक्ट।
तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और मिस्टेक्स करने के चांसेस कम होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300, फाइंड द 28th टर्म। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों को Sn का वैल्यू दे दिया है, 55 का वैल्यू कितना दिया है 3300, ये हमको गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है क्या, Tn का वैल्यू, Tn मतलब T28 का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn का वैल्यू कितना दिया है 3300, n का वैल्यू कितना है 55 वैल्यूज वो रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और फॉर्मूला एज इट इज। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिला 3300 और ये 55/2 2a एज इट इज, 55 - 1 कितना हुआ 54/d। अब ये दोनों में से देखो, अगर मैं 2 को बाहर निकालता हूँ, ये वाली 2 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा a और यहाँ पे क्या बचेगा 27d। ठीक है, तो मैंने 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 55 इंटू a प्लस 27d। अब ये 55 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स में हो जाएगा और डिवीजन में आ जाएगा, और a प्लस 27d कट करेंगे तो 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d। ये हम लोगों को एक वैल्यू मिल गया, इसको मैंने क्या ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब Tn का फॉर्मूला क्या हमको मालूम है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। T28 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, मीन्स n का वैल्यू कितना रहेगा 28, तो 28 - 1 कितना होता है 27, मीन्स a प्लस 27। T28 का वैल्यू कितना आ रहा है a प्लस 27d, और हमको a प्लस 27d का वैल्यू कितना मिला हुआ है 60 ऑलरेडी, मीन्स इसका वैल्यू कितना आएगा 60। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको समझने भर की देरी है। हाँ, तो बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 2 क्वेश्चंस और है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे के सारे सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, सारे के सारे आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं हर क्वेश्चंस के। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट बस आप लोगों से एक ही है, वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छे से देखो, मज़े में पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे टाइम पे हमको ये सब चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें गाइड की जा रही है, बताया जा रहा है किस तरीके से लिखना है, और मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फोकस रखो और बढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो हम लोगों को ना 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ है, a माइनस डी और a प्लस डी। हमको इसके अंदर ना 2 कंडीशंस दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, सम करना है, सम मीन्स ऐड करना है। ऐड करना है तो तीनों नंबर्स को क्या किया हम लोगों ने, ऐड करेंगे, और उसका जो वैल्यू कितना आया है वो 27। ये हमारा कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। तो माइनस डी और प्लस डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3a इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब a ऐसा ही रहा, 3 कहाँ पे चला जाएगा 27 के नीचे, तो a का वैल्यू कितना मिला 9। सेकेंड कंडीशन में हमको इसे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना है मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन किया और a का वैल्यू रख दिया 9, और ये देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो a का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81, और b का स्क्वायर मीन्स d का स्क्वायर। ठीक है, d स्क्वायर इक्वल्स टू 504। ठीक है, अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 9 नीचे चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 81 माइनस डी। अब d माइनस डी स्क्वायर एज इट इज रहा, और 81 हमारा यहाँ पे आ गया, तो माइनस में हो गया, माइनस हुआ तो 56 माइनस 81 कितना होता है -25। माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो डी का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 5। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। a के जगह पे
ए का वैल्यू कितना मिलेगा 9, ए माइनस डी का वैल्यू 9 माइनस 5 इज 4 और ए प्लस डी का वैल्यू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। लेकिन याद रखना हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि अगर ये अंडर रूट में है तो मीन्स ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो माइनस वाला वैल्यू आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो चीज़ें याद रखना आप, ठीक है। ये होमवर्क दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट भी मैं फिनिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क है। कोशिश करो, ट्राई करो, नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।